टेंथ क्लास बच्चों, आज आप लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ना है वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसलों के बारे में अहले ईमान का क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए। तो ये जो सूरह अहज़ाब का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, आयत नंबर 35 से लेकर 40 तक, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसके हवाले से तर्जुमा आप लोगों ने पढ़ लिया है कि किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिन औरत के लिए ये जायज़ नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल उनके किसी मामले में कोई फ़ैसला कर दें तो फिर उसमें वो अपना कोई इख्तियार बाकी समझे। तो ये उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो उसमें फ़र्स्ट हेडिंग आपकी आएगी अल कुरान, और अल कुरान में बेटा आपकी बुक में ये पॉइंट दिए गए। फ़र्स्ट हेडिंग आपकी है कि ना किसी मोमिन मर्द को यह हक़ पहुँचे और ना ही किसी मोमिन औरत को कि जब अल्लाह और उसका रसूल उसके किसी मामले में कोई फ़ैसला कर दें तो फिर वो अपने उस मामले में अपने लिए कोई इख्तियार बाकी समझे। यानी अल्लाह और उसका रसूल जिस मामले में कोई फ़ैसला कर देते हैं तो फिर किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिन औरत के लिए मुनासिब नहीं होता कि वो उसमें अपना कोई इख्तियार बाकी समझे, बल्कि उनके लिए लाजिम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले के सामने अपना सर जो है वो झुका दें। और फिर इसके बाद आपने पस मंज़र जो है उसका हवाला देना है। पस मंज़र में हज़रत ज़ैद, ये ख़ास तौर पे यहाँ पे मोमिन मर्द और मोमिन औरत जो है ना, उसके हवाले से आप ये वज़ाहत अपने ज़हन में बिठा लें कि यहाँ पे ख़ास तौर पे, वैसे तो आम तौर पे तमाम मोमिन मर्द और औरतों को मुखातिब करके यहाँ पे हुक्म दिया गया है, लेकिन ख़ास तौर पे मोमिन मर्द और मोमिन औरत से मुराद यहाँ पे हज़रत ज़ैनब और उनके भाई हज़रत ज़ैद, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत ज़ैद के लिए रिश्ता भेजा तो उन्होंने उससे इनकार किया, तो यहाँ पे उनके लिए तंबीह की गई और ख़ास तौर पे उनके लिए हुक्म है, लेकिन आम तौर पे तमाम मुसलमानों को इसमें मुखातिब करके हुक्म दिया गया है। तो पस मंज़र जो इस क्वेश्चन का होगा या इस आयत का जो पस मंज़र है उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा हवाला देना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हज़रत ज़ैद को उकास की मंडी से ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद हज़रत ज़ैद ग़ुलाम थे। ख़रीदने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके वालिद और उनके चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको लेने के लिए आए तो आपने उन्हें हज़रत ज़ैद को आज़ाद कर दिया। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद से इतना प्यार करते थे और इतनी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आते, और आपका ऐसा रवैया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मेहरबानी की वजह से और रहमदिली और शफ़क़त की वजह से हज़रत ज़ैद ने अपने वालिद और चचा के साथ जाने से इनकार किया और आपके साथ रहना जो है उसको पसंद किया। तो जब उनके वालिद और चचा चले गए, वो आपके साथ रहने लगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और मोहब्बत उनके साथ जो है वो बरकरार रहा। और ये इसी प्यार और मोहब्बत का ये एक सबूत था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो बाद में आपके मुँह बोले बेटे की हैसियत से भी मशहूर हुए, यानी हज़रत ज़ैद, उनका रिश्ता अपनी फूफी ज़ात बहन हज़रत ज़ैनब जो है उनके लिए पैगाम भेजा रिश्ते का हज़रत ज़ैद के लिए। तो जब हज़रत ज़ैनब के घर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह से अगले पॉइंट में इस चीज़ की वजाहत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम थे हज़रत ज़ैद, उनके लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी से रिश्ता मांगा, यानी फूफी से रिश्ता मांगने का मतलब ये है कि अपनी फूफी के घर आपने रिश्ते का पैगाम भेजा। तो हज़रत अगले पॉइंट में जिस तरह से वजाहत है हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत ज़ैनब का इनकार कि चूँकि हज़रत ज़ैद जो है ये ग़ुलामों की नस्ल में से थे और नबी पाक ने इन्हें उकास की मंडी से ख़रीदा था और इन्हें आज़ाद कर दिया था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये ग़ुलामों की नस्ल के साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे, ग़ुलाम थे, इसलिए हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत ज़ैनब जो है उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ के मुतालिक पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ से आपका दिल जो है वो खफा हुआ, और अल्लाह ताला ने जो है वो जब उन्होंने इनकार किया तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर ये आयत नाज़िल हुई ख़ास तौर पे कि ना किसी मोमिन मर्द को यह हक़ पहुँचता है और ना किसी औरत को कि जब अल्लाह और उसका रसूल उनके किसी मामले में फ़ैसला कर दें तो फिर वो कोई इख्तियार समझे, इख्तियार रखें अपने उस मामले में। फिर ये आयत नाज़िल हुई। तो आयत के नज़ूल के बाद फिर हज़रत ज़ैनब जो है उन्होंने और उनके भाई हज़रत अब्दुल्ला जो है उन्होंने रिश्ता देने की हामी भर ली, और फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब का हज़रत ज़ैद के साथ निकाह करवा दिया। और हज़रत ज़ैद के साथ जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दीनार जो है उनका हक़ महर मुकर्रर किया, और साथ ही कुछ ज़रूरी जो घरेलू, आपकी बुक में पारचात का जिक्र है ना, घरेलू पारचात यानी घरेलू ज़रूरत की जो अशिया हैं
وہ ان کے حق مہر میں ان کو دی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح خود پڑھا دیا، اور اس طرح سے حضرت زید کا اور حضرت زینب کا آپ نے نکاح کروانے کے بعد ان کی شادی کروا دی۔ اور پھر اس کے بعد اگلے پوائنٹ میں اس چیز کی وضاحت آپ اگلے پوائنٹ میں اس کے حوالے سے اور وضاحت جو ہے وہ پڑھیں گے۔